हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज मैं बात करने वाला हूं एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। एंटीवायरल ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस से होने वाली कोई डिजीज। वायरस क्या होते हैं? वायरस हमारे बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लगभग बैक्टीरिया से छोटे या बैक्टीरिया जैसे होते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप से तो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर वो किसी बॉडी में एंटर कर जाए, किसी लिविंग बॉडी में एंटर कर जाए दूसरी में, ठीक है, तो वो अपने मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ठीक है, 1 से 2 3 4 5 6 10 16 ऐसे वो हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, उनका नंबर बढ़ने के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर लिविंग बॉडीज की जरूरत होती है, और जिस बॉडी में वो एंटर करते हैं उस बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद के नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, हमारी बॉडी में वो अपना नंबर बढ़ाएगा और जिस सेल के अंदर वो रहेगा उस सेल को मार देगा, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार की डिजीज हो सकती है, जो बहुत ही कॉमन है। जैसे जब मौसम चेंज होता है तो हमें कोल्ड हो जाता है, तो वो एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है उसका। उससे अलावा भी हमारी बहुत सारी डिजीज होती हैं जो हमारे वायरस इंफेक्शन की वजह से होती है, अलग अलग वायरस की वजह से होती है। जैसे कि हमारा है कोल्ड, निमोनिया, चिकन पॉक्स, मम्प्स, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मेनिंगिटिस, एड्स, ये सब डिजीज है, मेन डिजीज है जो हमारी वायरस की वजह से होती है। इन डिजीज को होने का रीजन मैंने अभी बताया कि जब कोई इनका पर्टिकुलर कोई जो हमारा जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, उसके नंबर बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारी बॉडी उसके नंबर को बढ़ने से रोक नहीं पाती है। तो जब नंबर बढ़ने से रोक नहीं पा रही है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी में डिसीज हो जाती है, और डिसीज इनसे कोई भी हो सकती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर कौन सा वायरस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एड्स है तो एचआईवी वायरस से होती है, ओके। अब जैसे उस हमारा इम्यून सिस्टम वीक है और हमारा वायरस जो है उसका नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, वो नंबर कैसे ज्यादा हो रहा है? जिस सेल में एंटर कर रहा है उस सेल के वो डीएनए को यूज करते हैं, ठीक है। सपोज पूरा ये सेल है हमारी, ठीक है, और ये इसका यहाँ पे हमारा डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इसमें कोई वायरस हुए तो ये इसकी हेल्प से इसके नंबर बढ़ जाएंगे और ये सेल डैमेज हो जाएगी बिल्कुल तरीके से, और फिर ये इस सेल से बाहर निकल जाएंगे, बहुत सारे वायरस हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये दूसरी सेल को अटैक करेंगे और ऐसे अपना नंबर बढ़ाते रहेंगे, और जिस सेल के अंदर रहेंगे उसको डैमेज करते रहेंगे, मारते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम और वीक हो जाता है और हमें डिजीज हो जाती है। अब हमें जो ड्रग्स चाहिए वो कैसे चाहिए कि जो ये हमारा नंबर बढ़ रहा है ये नंबर ना बढ़े, ठीक है, ना बढ़े। कैसे? कि या तो भाई जो ये हमारा वायरस है या तो वो उसकी उस पर अटैक करेगा, कैसे करेगा, और उसको रोकने का तरीका क्या है? 2 तरीके, या तो भाई उसको मार दे, ठीक है, वायरस को, दूसरा क्या है, उसकी ग्रोथ ना होने दे, ठीक है, क्या ना होने दे, ग्रोथ ना होने दे। मैं आगे फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक तरीका हमारा ओके। अब जो हम ड्रग्स, ये सब ड्रग्स यूज जो करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये ठीक कैसे करते हैं? जो मैंने अभी बताया कि जो हमारा डीएनए होता है सेल के अंदर, ठीक है, उसको ये यूज करते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए। अगर हम जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो कुछ चेंज कर दे, उसको कुछ ऑल्टर कर दे और कुछ ऐसा चेंज कर दे कि जिससे कि वो उसके यूज का ना रहे, तो जब वो वायरस के यूज का नहीं रहेगा तो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो जब नंबर नहीं बढ़ा पाएगा तो उसकी हमारी जो डिजीज कंडीशन है वो नहीं हो पाएगी, वो वर्स्ट कंडीशन नहीं हो पाएगी, और हम अपनी डिजीज को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ड्रग्स का काम यही होता है कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को वो ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा वायरस का नंबर नहीं बढ़ पाता है और इवेंचुअली हम उनको किल करने में सक्सेस हो पाते हैं और हमारी डिजीज को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाते हैं। उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आपको समझ में आएगा। फिर मिलता हूँ एक लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।